तो आज जो है हम लोग करने वाले हैं, देखिएगा। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है वैद्युत विभव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक। और वहाँ पर हम लोगों ने जो है वैद्युत विभव में अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के बारे में पढ़ा, और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक, उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। आज जो है हम लोग भैया करने वाले क्या हैं कि ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, ये जो पढ़ चुके हैं चीजें, इन पर जो क्वेश्चन हैं वो आज हम लोग करना चाहेंगे, करेंगे भाई, ठीक। देखते हैं कि सबसे पहला कुछ आंखिक प्रश्न कर लेते हैं, जिससे आपका जो है जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा वो बिल्कुल आपका जो है क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए, तो उससे पहले भैया सभी बच्चे जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा। अंजलि रिया पटेल, आकृति पटेल, प्राची पटेल, ठीक। और भी भाई जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा। देखिए, अभी तक जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उनको एक बार बता दीजिए, क्लास आपकी लाइव हो चुकी है, जल्दी से जुड़ जाइएगा भाई सभी लोग, ठीक। जिससे आज के जो आंकिक प्रश्न करवाए जाने हैं सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और भी देखिए, एक बात भाई समझ लीजिएगा, अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम रह जाती है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो वो आप तुरंत जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा, ताकि आपका डाउट जो हो वो क्लियर होता रहे, ठीक है ना। ये ना रहे कि भाई आपको जो है नहीं, जहाँ पर समझ में आया कर चले छोड़ दीजिए, ये तो वीडियो ही चल रहा है यहाँ पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना भाई। देखिए, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है तो आप तुरंत जो है कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिएगा। हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और आपका जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो चलिए भाई देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन आपका लिखा हुआ कह रहा है 15 इंटू 10 की पावर -4। क्या लिखा हुआ भाई? 15 इंटू 10 की पावर -4 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में 2.25 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, कितना आसान क्वेश्चन है। करा था कि 15 इंटू 10 की पावर -4, ठीक। 15 इंटू 10 की पावर -4, देखिएगा भाई, 15 इंटू 10 की पावर -4 कूलाम आवेश। तो आवेश हमें कितना दिया गया, ये दिया जा रहा था भाई, इतने कूलाम आवेश दिया जा रहा था, ठीक। अब करना क्या था भाई? करा था अनंत से वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में, ठीक। अच्छा, देखिए रिया पटेल ने कहा है ये करवा दिया है। ये रिया पटेल, अभी हमने वैद्युत विभव के कहाँ लगवाए हैं क्वेश्चन? हमने तो वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन लगवाए थे, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत आवेश वाले। अभी हमने इसके क्वेश्चन कहाँ लगवाए हैं भाई, ठीक। देखिएगा रिया पटेल, एक बार ध्यान दे लीजिएगा। अभी हमने क्वेश्चन नहीं लगवाए हैं वैद्युत विभव के, आज हम लोग विभव वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक। देखिएगा जरा, पहले हम लोग जो है इसके सिंपल क्वेश्चन करेंगे, और फिर जो है आगे जैसे बढ़ते जाएंगे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी करते रहेंगे वहां पर, है ना। तो देखते हैं भाई, Q इज इक्वल टू 15 इंटू 10 की पावर -4 कूलाम। इसके बाद जो है आपका कहा जा रहा है कि तक लाने में 2.25 जूल कार्य करना पड़ता है। तो कार्य जो हम लोगों को दिया जा रहा है, अरे दो करवा दिए हैं, दो करवा दिए हैं, ठीक। अच्छा, अगर दो करवा दिए भाई, देखना फिर आगे हम लोग फिर तीसरे क्वेश्चन से करेंगे फिलहाल, ठीक। दो करवा दिए तो फिर तीसरे क्वेश्चन से करेंगे। देखिएगा भाई, तो आवेश हमारा दिया जा रहा था कितना, 15 इंटू 10 की पावर -4 कूलाम, और जो है कार्य जो हम लोगों को मिल रहा था वो था हम लोगों का 2.25 जूल, 2.25 जूल। और हम लोगों को ज्ञात क्या करना था? कह रहा था उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करिए, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें जो है ज्ञात करना है। देखिएगा जरा, जब हम लोगों को भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव ज्ञात करना है, वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या बता, V इज इक्वल टू W/Q। V इज इक्वल टू क्या था भाई? W/Q था। अब यहां से हम लोग देखेंगे अगर के W भी हमें पता है कितना, 2.25 जूल, और Q भी हम लोगों को पता है कितना, 15 इंटू 10 की पावर -4। तो यहां से हम लोग रखेंगे आकर के भाई 2.25/15 इंटू 10 की पावर -4। तो V इज इक्वल टू 2.25
देखिए अगर हम लोग यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा, और 10⁻⁴ जो है ऊपर लेकर के जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 10⁻⁴। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें भाई, इसको हम लोग लिख सकते थे कितना, 10 की पावर, देखना 225 बटे में कितना लिख लिया हमने 15, और इसको क्या लिखेंगे 10⁻², यानी 10⁻²। 10⁻² को ऊपर लेकर के जाएंगे तो 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁴। देखिए इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, कितना 15 बार चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 15 इंटू 10⁻, अच्छा यहाँ से कितना बचेगा 2। तो यही हम लोगों का वैद्युत विभव का जो है आंसर जो है वैद्युत विभव निकल कर हमारा आ जाएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन भाई आप लोगों के समझ में आ गया होगा, 15 इंटू 10⁻², और इसका मात्रक तो हम लोगों ने पढ़ा ही था क्या होता है, वोल्ट। इसका मात्रक तो हम लोगों ने पढ़ा ही था क्या होता है भाई, वोल्ट होता है। तो यहाँ तक का क्वेश्चन भैया आप लोगों ने कर ही लिया होगा फिलहाल, ठीक। दूसरा भी फिलहाल आप लोगों ने कर लिया है, तो एक और क्वेश्चन जरा एक बार लिख लीजिएगा आप लोग, हम भी यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, जरा आप लोग भी लिखिएगा। देखिए लिखा हुआ है आपका, कह रहा है एक 1.3 इंटू 10 की पावर -7, देखते रहेंगे भाई, 1.3 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में, किसी वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में 6.5 इंटू 10 की पावर -5 कराता, 6.5 इंटू 10 की पावर -5 जूल कार्य करना पड़ता है। जूल जो है कार्य करना पड़ता है। ये हमें आवेश क्यों पता चल गया था, कार्य W पता चल गया, ठीक। कराता उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो ये भैया हो जाएगा सभी से क्वेश्चन, एक बार जल्दी जल्दी से कंफर्म कराइएगा भाई, सभी लोग जल्दी से कंफर्म कराइएगा, क्या हो जाएगा क्वेश्चन सभी से, बिल्कुल सेम इसी का भाई, जो भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन लगाया है ठीक उसी बेस पर क्वेश्चन आ गया। फिर से हमसे जो है क्यों पता है, W पता भी पूछ रहा है। ये तो क्लास 2 वाले बच्चों का क्वेश्चन है भैया, कक्षा 2-3 में जो लोग पढ़ते हैं, आप लोग 12th क्लास में हैं, ठीक। हो जाएगा आकृति पटेल से, प्राची पटेल से भी हो जाएगा, और भी भाई लोग बताइएगा, और भी जल्दी से बताइएगा, होगा या नहीं होगा आप लोगों से, ठीक। और भी बताइएगा, ठीक। अंजलि से भी हो जाएगा भाई, ठीक। अब देखते हैं हम लोग आगे, देखते हैं भाई, क्वेश्चन तो बोल दें सर, नोट कर लें। चलिए भाई लिख लीजिएगा क्वेश्चन भैया पटेल। देखिए कह रहा था एक 1.3 इंटू 10 की पावर -7, एक 1.3 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम के आवेश को, कूलाम के आवेश को आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में, अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में 6.5 × 10 की पावर -5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेंगे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है। दो बिंदुओं के बीच का जो है विभवांतर कितना है भाई, 60 वोल्ट है। है ना। कह रहा था एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10 की पावर -5, 3 × 10 की पावर -5 बढ़िया चल रहे हैं कूलाम आवेश को, कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। ठीक, अब की बार देखते हैं भाई क्या दिया जा रहा है। कह रहा है बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है। विभवांतर आपको अब की बार कह रहा है कि 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
3 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को लेकर के जाया जाता है। तो कह रहा था कि कार्य बताइए कितना होगा, कह रहा था कार्य बताइए कितना करना होगा। तो ये भी भैया आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक, ये आपका एक बार आ भी चुका है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है ये, तो समझ लीजिए बिल्कुल आसान है। फार्मूले में केवल हमें रखना है, ठीक, केवल वैल्यू रख देनी है, निकल आएगा भैया। और अगर इतनी भी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, तो क्लास 12th के नाम पर तो कलंक ही है भाई आप लोग, है ना। क्लास 12th में पढ़ने अगर इतनी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बेकार है पढ़ना। ठीक, इसके बाद देखेंगे भाई आगे अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा आगे। ठीक, देखिए भैया लिखा हुआ है, अब की बार क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है 2 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 2 माइक्रो कूलाम 2 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर R इक्वल टू पता चल गया, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। V का मान आपको निकालना है। बताओ इससे सरल क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये भी फार्मूले पर है भैया। देखना, पहले ये हमें माइक्रो कूलाम में दिया जा रहा था, हम लोग इसको कूलाम में कर लेंगे। कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कर लिया, 10 × 10⁻⁻2 मीटर हो गया। अब विभव V चाहिए, V बराबर फार्मूला होता है कितना, 1/4πε0 Q/R। अब यहां से देखेंगे कितना आता है भैया, देखेंगे यहां से 1/4πε0 का जो मान होता है वो कितना होता है, 9 × 10⁹ क्योंकि वैल्यू कितनी हो गई, 2 × 10⁻⁻6 और R की जो वैल्यू हो गई कितनी, 10 × 10⁻2। अब देखेंगे यहां से क्या आने वाला है भैया, V इक्वल टू 9 × 10⁹ 2। ये कितना हो गया भैया, देखना 10⁻⁻6 इधर जाएगा, ये 10⁻+2 और ये आएगा कितना, 10⁻⁻1। अब जरा देखना कितना आ जाता है हमारा, देखिए कितना आ गया, ये हो गया 10 18। अब यहां से देखेंगे 6 और 1 कितना हो गया, 7। ठीक, और 7 ये हो गया, 11 घाते ये हो गए, कितनी बचेंगे भैया, 11 घाते प्लस के हैं, 7 है माइनस के, बचेंगे कितने, 4 बचेंगे, है ना, 4 बच जाएंगे। तो कितना आ गया भैया हम लोगों का, यानी कितना, 18 × 10⁻4 और मात्रा भी हम लोग इसका लिख लेंगे आकर के, क्या हो जाता है, वोल्ट। तो यही हम लोगों का क्या निकल कर आ जाएगा, वैद्युत विभव निकल कर आ जाएगा। ठीक, देखिएगा भैया आगे, फिलहाल आ गया सभी लोगों के समझ में, जल्दी से बताइएगा एक बार। जल्दी से एक बार बता दीजिएगा कि आप लोगों के समझ में आ गया है, जल्दी से बोलिए एक बार। ठीक, प्राची पटेल, रिया पटेल, अंजलि, आकृति पटेल, ठीक आ रहा है समझ में, बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक, आगे देखते हैं फिर। देखिए एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फिर इसी टाइप का है, बिल्कुल सेम लिखिएगा जरा। 5 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। ठीक, वैद्युत विभव की गणना कीजिए। ये तो बहुत इजी इजी भैया क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है भैया, आप लोगों के क्वेश्चन कर डालिएगा सभी लोग।
और अभी इसमें अभी कई चीजें पढ़नी भी हैं। अभी हमें स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। इसमें फिलहाल अभी बहुत ज्यादा पढ़ने को है आप लोगों को, है ना, इसमें भी ज्यादा पढ़ने को है। देखिए क्वेश्चन कुछ आप लोगों ने कर लिए हैं, एक क्वेश्चन और जरा हम आपको बता रहे हैं, जरा ये देखते हैं क्वेश्चन कौन लगा करके दिखाएगा भाई। ठीक, एक क्वेश्चन और दिया जा रहा है आपको। लिखिएगा 3 × 10⁻⁸, 3 × 10⁻⁸ कूलाम तथा -2 × 10⁸ कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक, ये दोनों आवेश जो Q1 हो गया और एक Q2 हो गया, ये दोनों जो हैं एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। R बराबर कितना है पता चल गया, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। एक ये हो गया, एक ये हो गया, बीच की दूरी हो गई इनकी 15 सेंटीमीटर। Q1 हो गया और इधर क्या हो गया, Q2 हो गया। ठीक, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा? इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर जो है कह रहा था कि जो है विभव शून्य होगा? अनंत पर वैद्युत विभव शून्य लीजिए। ठीक, अनंत पर वैद्युत विभव जो है शून्य ले लीजिए। कह रहा था किस बिंदु पर, इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर। हमने मान लिया कि यहाँ पर जो है वैद्युत विभव शून्य होगा करके, यहाँ पर हमने मान लिया कि वैद्युत विभव शून्य होगा। बिंदु ए हो गया था, बी हो गया, हमने सी बिंदु पर माना। अच्छा, अब लेकिन जरा यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ पर हमने कहा है कि वैद्युत विभव शून्य होगा, इतनी दूरी हमने x मान ली, तो ये कितनी बचेगी, 15 - x हमने, और यही हमें x दूरी ही बतानी है, x का मान ही बताना है कितना होगा करके। तो पहले हम लोग इसके कारण विभव निकालेंगे। v1 कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q1/r² यानी कितना, x का स्क्वायर। v2 आ जाएगा हमारा 1/4πε0 Q2 का मान रख लेंगे आकर के। ठीक, Q2 का मान रख लेंगे और कितना आ जाएगा हमारा r²। r का मतलब कितना हो जाएगा, 15 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। v1 पता चल गया, v2। अब v इक्वल टू भैया क्या होता हम लोगों का, v1 + v2। v इक्वल टू क्या होता, v1 + v2। हमें दिया जा रहा था कि अनंत के लिए जो विभव है उसको शून्य मान लीजिए। अनंत से विभव को कितना मान लीजिए, शून्य मान लीजिएगा। जब देखिए हम लोग अनंत वाले विभव को शून्य मानेंगे तो वहां पर v इक्वल टू तो हो गया 0। अब हमारा देखना यहाँ से कितना निकल कर आया भैया, v1 + v2 इक्वल टू 0, यानी v1 इक्वल टू माइनस का v2, v1 इक्वल टू माइनस का v2। ठीक, अच्छा, जब हमारा v1 इक्वल टू माइनस का v2 आ जाएगा तो v1 का मान हम लोगों का कितना था, यहाँ से रखेंगे आकर के, जरा देखेंगे भैया कितना आएगा। ये हम लोगों ने रखा थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए कितना, 1/4πε0 और Q1/x² हो जाएगा। ठीक, और इधर यही आ जाएगा 1/4πε0 Q2/15 - x का होल स्क्वायर। देखिए जो 1/4πε0 इधर भी था, 1/4πε0 इधर, ये दोनों तो हो जाएंगे हमारे कैंसिल। ठीक, ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब आया कितना भाई, Q1/x² इक्वल टू Q2/15 - x का होल स्क्वायर। देखना जरा, Q1 की वैल्यू आपको पता है, Q2 की वैल्यू भी आपको पता है। Q1 और Q2 का आप मान रख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक, Q1 और Q2 का मान रख लीजिएगा, x का मान जो है निकल कर आपका आ जाएगा फिलहाल। ठीक, Q1 और Q2 का जैसे हम लोग मान रखेंगे तो x का मान हमारा निकल कर आ जाएगा। फिलहाल इतना सभी लोग कर लीजिएगा, क्वेश्चन सिंपल है भैया। ठीक, इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा सभी लोग, सिंपल क्वेश्चन है। या अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें करना है भैया। ठीक, फिलहाल इतना क्वेश्चन भैया सभी लोग कर लीजिएगा, अगर ना आए तो हमें बताइएगा एक बार। रिया पटेल ने क्या लिखा है, छूट गया, क्या छूट गया है रिया पटेल, क्या छूट गया है रिया पटेल, बताइए क्या छूट गया, कहाँ पर छूटा है भाई बताइएगा। अच्छा, माइनस छूट गया है। हाँ, तो माइनस छूट गया है। आप अभी हम कहाँ पर हमने माइनस छोड़ा है, कहीं पर नहीं छोड़ा है। अभी आप Q2 का मान रखेंगे आकर के तो माइनस में यहाँ पर रखिएगा।
है। Q2 का मान अगर आपको रखना है, अच्छा ये वाला माइनस छूट गया, ठीक कहा, ठीक 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 ठीक, ये माइनस छूट गया था, ठीक, हाँ इसको ये वाला माइनस रख लीजिएगा, ठीक, बाकी भी हम लोग माइनस में मान भी रख लेंगे आकर के इसका, है ना, हो जाएगा। आप सबसे जरा बताइएगा एक बार क्या हो जाएगा सभी लोगों से, एक बार बता दीजिएगा क्या हो जाएगा सभी लोगों से। जल्दी से एक बार कंफर्म करा दीजिए क्या सभी लोगों से हो जाएंगे क्वेश्चन। बता नहीं पा रहे हैं भैया आप लोग, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा भाई सभी लोगों से। हम्म अंजलि पटेल, प्राची पटेल, रिया पटेल, आकृति पटेल, क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा भाई सभी लोगों से, x का मान निकल आएगा नहीं निकलेगा? ना लगे तो बताइए। ना लग पाए तो बताइएगा भाई आप लोग, हम बता देंगे फिर आपको। किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा, अच्छा आ गया है भाई किसी का। सॉल्व कीजिए, हम सॉल्व करें रिया पटेल, आप लोग सॉल्व करिएगा, अगर नहीं लगता है क्वेश्चन तो फिर हम आपको दोबारा बता देंगे, ठीक। तो ऐसे पढ़ाई का भैया क्या मतलब रह जाएगा, ऐसे पढ़ाई का क्या मतलब रह जाएगा। सॉल्व कीजिए आप, करते हैं, हिज नहीं है, क्या लिख रही हैं आप ये, करते हैं हिज नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है। किया है हुआ नहीं है, अच्छा किया है हुआ नहीं है, ठीक। और भी कर लीजिएगा, देखिए इसमें करने को रह भी क्या जाता है, यहाँ पर आपको Q1 का मान 3 × 10⁻⁻8 रखना है, ठीक। और इसके बाद Q2 का मान जो दिया जा रहा था कितना, 10⁸ ही दिया जा रहा होगा, अच्छा, या तो दोनों में माइनस होगा, एक्सचेंज दिया जा रहा था, अपान में कितना हो गया था x² इक्वल टू, इधर हो गया था आपका माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 2/15 - x का होल स्क्वायर इंटू 10⁸8, 10⁸8 और 10⁸8 दोनों तरफ से हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा हम लोगों का 3/2। अब आप लोगों को क्या करना है, इसका ले लीजिएगा, चाहे वर्गमूल ले लीजिएगा आकर के, ठीक, चाहे इसका क्या कर लीजिए वर्गमूल ले लीजिए, या 15 - इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए, हल करेंगे निकल आएगा। फिलहाल करिएगा क्वेश्चन, अगर नहीं लगेगा तो फिर हम लोग जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे आकर के। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रहेगा।